नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल हेमा कोटियाल ब्लॉग में। तो सबसे पहले आपको 2025 होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको गुजिया की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। वैसे तो मैंने पिछले साल भी गुजिया बनाई थी और तब भी रेसिपी डाली थी, लेकिन वो ना मार्केट से जो मावा लिया था मैंने उसकी बनाई थी। तो इस बार मैंने घर में खोया बनाया, उसकी जो गुजिया बनने वाली है ना, वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखाऊं। तो चलो दोस्तों, दिखा रही हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले गुजिया की रेसिपी का पहला पड़ाव मैं मसाला तैयार करके रख रही हूँ। तो मैंने क्या किया, कढ़ाई ली, 2 बड़े टेबल स्पून मैंने घी डाले, 1 कटोरी सूजी, क्योंकि मैंने 3 किलो मावा की गुजिया बनानी है। अब मैंने दूसरे चूल्हे में बर्तन रखा, उसमें मैंने कल मावा बनाया था ना, तो उसको मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ क्योंकि वो सूख गया था फ्रीज में रख के, इसलिए। तो हम ना मौज मस्ती के साथ काम कर रहे हैं। एक चूल्हे में मोहतरमा जी सूजी भून रही है सिम आंच पे, और दूसरे चूल्हे में मैं मावा भून रही हूँ। तो लगे हुए हम दोनों अपने अपने काम पे, अपने अपने काम को करने। किसी काम में कितनी मेहनत लगती है ना। ये है ना, ये मोटे साहब, ये दिख रहा होगा आपको, ये कितना आयतन है बॉडी का। वाह। तो भाई भून लिया है मैंने मावा, यानी कि खोया, और भून गई है सूजी। अब दोनों को मैं ठंडा करने रखूंगी, क्योंकि मैं गरम गरम अगर मिलाऊंगी ना तो मसाला जो है वो जल्दी खराब हो जाता है, गुजिया जल्दी खराब हो जाती है। पूरा ठंडा होगा तभी मैं मिलाऊंगी पूरा जो भी सामग्री है मेरी। 3 किलो मैंने मैदा लिया है, छान लिया है। 1 बड़ी कटोरी में मोयन लगा रही हूँ। मोयन गुजिया में जितना अच्छे से लगेगा, आपकी गुजियाएं उतनी ही स्वाद, उतनी ही सॉफ्ट और उतनी ही टेस्टी होंगी, उतनी ज्यादा दिन चलेंगी। तो मोयन जो है बहुत अच्छे से लगाना है। करीब 20 मिनट का मैंने मोयन को टाइम दिया है, यहाँ पे 20 मिनट तक मोयन लगाया। अब मोयन लगने के बाद ये देखो अलग सा रंग हो गया है इसका। ये जब मेहनत हुई है ना इसमें, तो रंग रूप बदल गया। अब मैंने बीच में गोला किया है, बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसे मिलाना है। अगर आप पूरे में पानी फैलाओगे तो गीला गीले होने की ज्यादा संभावना होती है, इसलिए मैं इस तरह से गोला करके तब इसको मलती जाऊंगी। अब ये मठरी का मैदा गूंद रहे हैं। गाने भी हमारे साथ में चल रहे हैं। गाने सुनते हुए ना हमें पता ही नहीं चला कब हमारी गुजिया बन गई, जबकि हम जब शुरू में काम कर रहे थे केवल 2 ही लोग थे। 2 हमारे साथ बाद में जुड़े हैं। अब लगे हुए हम मौज मस्ती के साथ में। आपको पता मैं यहाँ पे बहुत थक गई थी, तो जब मैं थक गई तो तब मैंने ये भाई साहब को बुलाया है। ये देखो, अब ये लड़कों के हाथ पे थोड़ी ज्यादा ताकत होती है ना, तो इसने एक बार में ही मैदे को इतने अच्छे से मल दिया था, इतना सॉफ्ट हो गया था ना। इसकी जो रोटियां बेली ना, पता नहीं चला कब मैंने बेल दी वो रोटियां। अब मैं मसाले की सामग्री जो है ना वो मिलाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मावा मैंने जो भुना था वो लिया, पूरा सूजी मैंने इसमें डाला। उसके बाद चीनी का बूरा लिया, नारियल का बूरा लिया, चिरौंजी ली, ये खरबूजे के बीज लिए, सौंफ ली, कुटी हुई इलायची इसमें डाली। अब पहले मैं इसे मिला दूंगी। ये बर्तन ना छोटा हो गया था तो मैंने शिफ्ट कर दिया बड़े बर्तन में। अब इसको मिला लेना है बहुत अच्छे से, पूरा जब तक ये पूरा मिले ना। पहले ये सूखा था ना, बाद में जब मावा के साथ मिला ना ये, तो ये गीला गीला हो गया। अब लास्ट में मैं किशमिश मिला दूंगी ऐसे में। आप चाहो तो नहीं मिलाना चाहो तो हटा भी सकते हो। अब इसे ढक के रखना है, खुला छोड़ोगे तो ये खराब हो जाएगा। देखिए मेरा जो आटा था ना वो बहुत अच्छे से हो गया है। अब मैंने एक एक गोली करके नहीं बना रही, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो मैंने क्या किया, एक बड़ा गोला लिया है पहले। अब ये मोयन मैदा और पानी मिला के पतला सी जो गुजिया के बाहर से लगता है ना लेप, वो बना के मैंने रख दिया है। अब मैंने ये बड़ा सी गोला लिया है, इसे बेल दूंगी पूरा, ये ऐसे, ये जैसे हम। अब ऐसा करने से ना रोटी भी साथ में बन रही है, गोली भी साथ में बन रही है। आप चाहो तो इसे लंबा चौड़ा और कर सकते हो और बेल सकते हो। मैंने बस इतना ही किया। उसके बाद मैंने एक कटोरी ली है गोल आकार के लिए। अब ये रोटी भी बन गई, गोली भी बन गई। देखो कम से कम एक साथ में 4, आप चाहो तो बड़ा गोला लेके और बहुत लंबी चौड़ी बेल के 4-6 एक साथ निकाल सकते हो। अब इसको हल्का सी बेल लेना है, जितना मशीन में आ जाए, उससे बड़ा नहीं करना है। बस एक ही बार बेलन चलाया मैंने। उसके बाद मशीन के ऊपर इसको रख के और भर देना है। अब मेरे पास ये, पहले मैं छोटी वाली मशीन में भर के देखती हूँ। ये मशीन मैंने नहीं ली है, पिछले साल की पड़ी थी, उसी में भर रही हूँ। तो पहले भर के देखती हूँ किससे ठीक ठीक भरा जा रहा है। एक में मैंने करीब 2 चम्मच ये मसाला मिलाया है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा टाइट से, ये ऐसे हाथ से ऐसे प्रेस करना है, बिल्कुल अच्छे से, दोनों कोने से, नहीं तो खुल जाती है। अब इधर से ऐसे और इधर से ये, ताकि फटे ना। अगर आप यहीं से नीचे ले जाओगे ना पूरा फट जाएगा। फिर दबाना है इसको अच्छे से। अब ये देखो, ये बहुत अच्छे से टाइट बन गई, ना फूटेगी ना तलने में दिक्कत करेगी।
तो ऐसे बना लिए हैं मैंने बहुत सारे। मुझे आसान लग रहा है ऐसे बनाने में। अब मैं थक गई थी तो अब अक्की बना रही है। ये ना छोटी वाली मशीन से भर रही है, मैंने बड़ी वाली मशीन से भरा था। कितनी शर्म आ रही है बताओ, कैमरे से मुंह चुरा रही है। अब ये मैंने इतनी सारी बना दी हैं, जैसे लाइन बारी से लगा दी हैं। अगर हम एक दूसरे से टच करते हुए रखते हैं ना तो वो चिपक जाती है। वैसे तो मैंने रखी हैं बहुत सारी और जगह भी, इतनी जगह कहाँ होती है, लेकिन फिर भी वो चिपक जाती हैं, इसलिए मैंने अलग अलग करके रखी हैं। अब मैं भर रही हूँ और अक्की वो गोली बेल रही है। अब हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि एक काम में थक जा रहे हैं ना, तो अब इस तरह से काम शिफ्ट करते जा रहे हैं। अब ये देखो इस वाली मशीन पे ना बहुत अच्छी बन रही है। अब मैंने ये जो थे ये ढक के रख दिए प्लास्टिक से ताकि हवा ना लगे। अब मैं इन्हें क्या करूँगी, आधे से ज़्यादा बन गए हैं ना, तो अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। पहले तो मैंने तेल रख दिया है चूल्हे में, सिम आंच में ही फ्राई करना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अगर आप तेज आंच में फ्राई करोगे ना तो वो जल्दी जल्दी ये जो बाहर के छिलके होते हैं ना इन पे छेद छेद हो जाते हैं ना, यहाँ पे ध्यान देना होता है कि सिम आंच में ही हमने गुजिया को तलने हैं। अब ये अभी हुए नहीं हैं, बस अब ये हो गए हैं, तो अब मैं इनको निकाल लूंगी। ये देखिए बन के तैयार हैं बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। अब ये जो भी इंतज़ार में मुझे भी मिलेगा। ये देखो कितनी सॉफ्ट है, एक ही बार में बिल्कुल टूट गई हो, और मसाला भी बिल्कुल परफेक्ट है।